भागवत आई कहाँ से, भागवत की परंपरा को सुनाया। ये भगवान नारायण की वाणी है। नारायण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी के रूप में, ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों को, सनत कुमारों ने देवर्षि नारद जी को, नारद जी ने महर्षि वेदव्यास को, वेदव्यास जी ने पुत्र शुकदेव जी को, शुकदेव जी की वाणी के माध्यम से राजा परीक्षित के निमित्त से आज हम सबको ये भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य लाभ प्राप्त हो रहा है। ये भागवत जी की परंपरा है। अब यहां पर एक प्रश्न है। नारद जी ने एक आसन पर 7 दिन बैठ करके भागवत सुन ली। ये बात समझ में नहीं आ रही है। आपको बता दूं, देवर्षि नारद जी को श्राप था, हाँ, ठहरने का, एक स्थान पर ठहर नहीं सकते, ये श्राप था। अब यहां प्रश्न उठा कि 7 दिन तक एक आसन पर कैसे टिक गए, बैठ गए, और सनत कुमारों के द्वारा जिन्होंने भागवत कथा सुन ली। बड़ा सुंदर उपाख्यान यहां पर श्रवण कराया। एक बार सज्जनों, देवर्षि नारद जी के मन में भाव आया, ये मर्त्य लोक, पृथ्वी लोक कर्मस्थली है, जहां के आप निवासी हैं। यहां कर्म ही पूजा है, कर्म ही प्रधान है। यहां कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। नारद जी ने मन में सोचा, ऐसी कर्म प्रधान भूमि लाओ, इस मर्त्यलोक का दर्शन किया जाए। और देवर्षि नारद यहां बड़े बड़े तीर्थों में, बड़े बड़े उस पृथ्वी लोक, बड़ा मन उदास हुआ तीर्थों का दर्शन करके। बद्रिकाश्रम में, जहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, चारों कुमारों ने देखा देवर्षि नारद बड़ी त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम तब, इतनी त्वरित गति में जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। देवर्षि नारद जी ने मुड़कर देखा, मेरे बड़े भाई, और तुरंत नारद जी ने चरणों में प्रणाम किया। मैं बड़ा उदास हूं। नारद, उदासी का कारण? बोले दादा क्या बताऊं, सोचा मृत्यलोक पृथ्वी का दर्शन करूं, लेकिन पृथ्वी पर जब मैं पहुंचा, वहां मैंने क्या क्या देखा। जो कुछ देखा मेरा मन व्यथित हो गया। सुनाइए ना देवर्षि, आपने क्या देखा। बोले पृथ्वी के जो वासी हैं वो कैसे हैं, मैं कहां कहां नहीं गया। हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम। हरिक्षेत्र हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वर दक्षिण भारत में दर्शन किया। सब तीर्थों की मैंने क्या दशा देखी। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्याहुपद्रुता। लोग आलसी हो गए हैं, भाग्य भी जिनका मंद हो गया है, 24 घंटे उपद्रव कर रहे हैं। दशा क्या है? बोले सत्यम नास्ति तपशौचम दया दानम न विद्यते। सत्य नहीं रह गया। लोग एक बात को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ मिथ्याभाषी बन गए। और मैं अक्सर कहता हूं, कैसी भी परिस्थिति हो, हम सच्चाई के मार्ग को ना भुलाएं। गाते जरूर हैं, ऐसी वाणी बोलिए सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। गाते सब हैं, लेकिन दिन भर न जाने कितनी झूठ बोलते हैं। सबसे बड़ा तप क्या है? सत्यता हमारे जीवन में आए, सत्य नहीं रह गया। और मैं कई बार कहता हूं इस बात को, आप सब जानते हैं। लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जो ज्यादा ही सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं ना, वही ज्यादा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। मैं कहता हूं, भले ही वो परेशान बने रहें, दुखी बने रहें, सत्य परेशान तो करता है लेकिन पराजित नहीं करता। विजय हमेशा सत्य की होती आई है और होती रहेगी। कैसी भी कठिनाई हो, कैसी भी विषम परिस्थिति हो, हम सच्चाई के मार्ग को ना भुलाएं,
आज सत्य नहीं रह गया। देवर्षि नारद कह रहे हैं, सत्यम नास्ति तपशौचम। कोई तप नहीं करना चाहता, सब चाहते हैं हमें भजन करने भी बैठे तो आराम से बैठे, कथा सुनने बैठे तो मोटे मोटे गद्दों पर बैठे। प्रेम से बोलो राधे राधे। दया भाव किसी में नहीं है। और आपको कह दूं, दया नहीं तो भगवान को तुम्हारी याद कैसे आएगी। दया का जरा उल्टा कीजिए, माने याद, दया याद। हम भगवान को याद करें, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। तारीफ तब है जब भगवान हमको याद करें। और भगवान याद करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजम्यहम्। भगवान याद करते हैं। गोपियों ने तो स्पष्ट कह दिया, भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मत्य जास्मान। तुम हमें भजो। और भगवान भजते हैं, अपने भक्तों को भजते हैं, भगवान स्मरण करते हैं। लेकिन कब? जब हमारे अंदर दया भाव होगा। दया नहीं रह गई। दान तो है ही नहीं। बहुत ज्यादा किसी को प्रेशर में डालो तब जाकर कहीं दान भाव जन्म लेता है। और आपको कह दूं, इस कलयुग में दान की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। क्योंकि दान से धन की शुद्धि होती है। हाँ, ये निश्चित मानिए, धन में दोष है, अन्न में दोष है। यदि शोधन करना है तो अन्न का भी शोधन करो और धन का भी शोधन करो दान के माध्यम से। देवर्षि नारद जी ने अपनी व्यथा सुनाई है सनकादिक कुमारों को। दादा, मैं वृंदावन धाम पहुंचा, कलकल करती कल्लोलवंतिनी कालिंदी यमुना के तीर पर। वहां जो मैंने देखा वृंदावन में, वहां भी मेरा मन अशांत हो गया। वृंदावन में अशांत? ऐसा तुमने क्या देखा? बोले दादा, वहां मैंने क्या देखा? बोले एक तरुणी स्त्री रो रही थी, रुदन कर रही थी। केवल रो नहीं रही थी, उसकी गोद में दो वृद्ध पुरुष ऊर्ध्व श्वास ले रहे थे, अचेतन अवस्था में, बूढ़े वृद्ध स्वरूप में। इतना ही नहीं, सैकड़ों स्त्रियां विजन कर रही थीं, पंखा हिला रही थी। अब जैसे ही उस तरुणी स्त्री ने मेरे को देखा, मुझे इशारा किया, संकेत किया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मच्चिंता मपि नाशय। अरे महात्मा जी, तनिक रुकिए ना, जरा समीप आइए। अब तरुणी, उस स्त्री ने मेरे को जब बुलाया, मैं पास पहुंचा। मैंने हाथ जोड़कर उस तरुणी से उसका नाम, उसका परिचय पूछा। देवी जी, कौन है आप रो रही हैं, ये आपके उदासी का कारण क्या है? और सुनिए, ये आपकी गोद में दो वृद्ध पुरुष कौन हैं जो बिल्कुल मूर्छावस्था में है? ये सैकड़ों स्त्रियां कौन हैं? इस तरुणी ने अपना परिचय दिया, मेरा परिचय। बोले, अहम भक्तिरितिख्याता इमौ मे तनयौ मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगेन जर्जरौ। मेरा जन्म कहाँ हुआ? उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतंगत। मेरा जन्म द्रविण देश में हुआ, दक्षिण भारत में हुआ। कर्नाटक में मेरा लालन पालन हुआ। महाराष्ट्र पहुंची, गुजरात पहुंची। लेकिन गुजरात को छोड़कर जब वृंदावन में आई तो यहां मैं बूढ़ी तरुणी हो गई और मेरे दोनों युवान बेटे वृंदावन में आते ही बूढ़े हो गए। आपने पूछा मेरा नाम क्या है? तो अहम भक्ति, मेरा नाम है भक्ति। मेरे दोनों बेटे हैं, ये दोनों, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य
बूढ़े हो गए। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्यों? क्योंकि वृंदावन भक्ति प्रधान भूमि है, वृंदावन ज्ञान प्रधान भूमि नहीं, वृंदावन वैराग्य प्रधान भूमि नहीं है। अब ऐसे समझो यहां पर कोई ज्ञानी जी आए और ज्ञानी जी कहें मैं ज्ञानी हूं, अपने ज्ञान बल का अभिमान, तो उनका ज्ञान बूढ़ा हो जाएगा। अब कोई सन्यासी जी आए और ये कहें मैंने ये छोड़ा वो छोड़ा, मैं सन्यासी हूं सम्यक रूपेण न्यासः, तो उनका वैराग्य बूढ़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भक्ति को छोड़कर ना ज्ञान का निर्वाह है और ना वैराग्य का निर्वाह है इस धाम वृंदावन में। मां को छोड़कर बेटे का कैसा अस्तित्व है? हाँ, बेटे यदि मां के आंचल में है, गोद में है, तो बेटों का अपना, पुत्रों का अपना अस्तित्व है। ये वृंदावन भक्ति प्रधान भूमि है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। यहां भक्ति युवान है, तरुणी है, और देख लो, अनुभव कर लीजिए आप लोग। यहां बूढ़े बूढ़े लोग जो आते हैं ना, वो जवान हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जो घर में उठ नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, वृंदावन की परिक्रमा लगाते हैं, राधे राधे। सुबह सुबह पहुंच जाना परिक्रमा मार्ग में, हम तो परिक्रमा मार्ग में ही हैं। बूढ़े बूढ़े लोग राधे 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 परिक्रमा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये भक्ति प्रधान भूमि है। यहाँ की भक्ति जवान है, तरुणावस्था में। अच्छा, एक और मजे की बात, इसकी फिलॉसफी, इसका दार्शनिक भाव क्या है, इसकी केमिस्ट्री क्या है, वो आप लोग समझें। भक्ति महारानी ने जो अपना परिचय दिया, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धि कर्नाटके गता, कि मेरा जन्म द्रविण में, दक्षिण भारत में। सच मानिए, विश्वास मानिए, भक्ति महारानी का अवतरण दक्षिण भारत में ही स्वयं परिचय दे रहे हैं। और आप देखिए, भक्ति के मुख्य 4 आचार्य हैं। यूं कहूं कि भक्ति के 4 स्तंभ, 4 आचार्य मूल में। वो कौन कौन? एक तो भाष्यकार हमारे जगत गुरु शेषावतार श्री रामानुजाचार्य, श्री रामानुज स्वामी जी महाराज। एक हमारे भगवान शंकराचार्य, एक निम्बार्काचार्य, एक मध्वाचार्य। ये भक्ति के 4 आचार्य यदि अवतार लेकर आए तो दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में, वहीं उनका अवतरण हुआ। क्यों? क्योंकि वहां भक्ति है, भक्ति का जन्म। अच्छा, भक्ति महारानी का लालन पालन कहां होता है बोलो? वृद्धि कर्नाटके गता। कर्नाटक, हम सबके पास भी कर्नाटक है, ये दोनों कान ही तो कर्नाटक हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। जब गोविंद की कथा सुनते हैं तो क्या होता है? बोले भक्ति एक कर्नाटक में यहां पर पोषित होते हैं, उनका पालन होता है। अच्छा, भक्ति निवास कहां करती हैं बोलो? हाँ, महारानी भक्ति का एक आवास है। वो आवास कहां है? बोले हम सबका जो हृदय है, ये हृदय आकाश ही भक्ति महारानी का आवास स्थल है, यहां विराजमान रहती है। लेकिन होता क्या है, अब भक्ति महारानी को रहना चाहिए अंदर, यहां हृदय में, लेकिन जब भक्ति निकलकर बाहर हो जाती है, यानी बनावटी भक्ति, दिखावटी भक्ति, वो आडंबर, वो दिखावट, वो बनावट, जिसको आप बगुला भक्ति के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा, एक बगुले को किसी नदी के तट पर देखना, एक टांग पर खड़ा रहता है, हाँ बगुला, और आंखें बंद करके, और खड़ा है एक पांव पर। ऐसा लगता है मानो बहुत बड़े भगत जी तपस्या कर रहे हों नदी के तट पर। लेकिन उनसे पूछो ये तपस्या हो रही है क्या? वो इस प्रतीक्षा में है, आए कोई मछली और चोंच में भर लें।
इसका नाम क्या है? बोले बगुला भक्ति। दिखावटी बनावटी जो आडंबर के रूप में बस जीवन का सूत्र है, आपको कह दूं, भक्ति छुपाने का विषय है। भक्ति छुपाने का विषय है, भक्ति छपाने का विषय है। आजकल भक्ति छप रही है, छप रही है। जितना हो नाम को छुपाओ, भजन को छुपाओ, साधना को छुपाओ, भक्ति को छुपाओ, मत उजागर करो, छुप करके करो। वो भक्ति रहती है हृदय में। भक्ति महारानी का जो निवास स्थल है वो क्या है? हम सबका हृदय आकाश, अंतःकरण। लेकिन जब दिखावटी हो जाती है तो परिणाम महाराष्ट्र में गुर्जरे जीर्णकांगत। जब महाराष्ट्र माने संसार में, महाराष्ट्र व्यवहार में, दिखावट के रूप में, तो भक्ति महारानी को फिर तो वृद्धावस्था सताती है। लेकिन वृंदावन में जैसे ही आती हैं, ये वो नित्य लीला भूमि गोविंद की, इस नित्य लीला भूमि का स्पर्श पाते ही भक्ति नाच उठती है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र च। दो लाइन। तन तो मंदिर है, हृदय है वृंदावन। तन तो मंदिर है, वृंदावन बना लो इस हृदय को। तन तो मंदिर है, हृदय वृंदावन। वृंदावन में है बसे, वृंदावन में है बसे राधिका किशन। तन तो मंदिर है, हृदय वृंदावन। तन तो मंदिर है, हृदय वृंदावन। हमारा वृंदावन बन जाए। ये देह देवालय बने, जीवन की सार्थकता है। प्रेम ही है अर्चना, प्रेम धर्म है। प्रेम ही तो तीर्थ है, प्रेम धर्म है। प्रेम ही है अर्चना, प्रेम कर्म है। प्रेम ही प्रभु